नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। सीएम नीतीश ने साफ कर दिया कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, तब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। वहीं बीजेपी के नेताओं से बार बार यह बयान दिया जा रहा है कि बिहार को विशेष पैकेज मिल रहा है, इसलिए विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सीएम नीतीश को हम पार्टी का साथ मिल गया है। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने साफ कर दिया कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो हम उतरने के लिए तैयार हैं। अगर बीजेपी की केंद्र की सरकार को घेरना हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और आरजेडी को के बारे में यह कहा कि वो सिर्फ बयानबाजी ना करे, वो सड़क पर उतरे। हम पार्टी आरजेडी के साथ होगी क्योंकि हम बिहार को उसका हक और हुकूक दिलाना चाहते हैं। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये पांचवा महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब बीजेपी अपोजिशन में थी उस वक्त जो है उसने बाकायदा सदन में प्रस्ताव पारित किया और हस्ताक्षर के साथ केंद्र सरकार को भेजा था। लेकिन आज बीजेपी अपने ही बात से मुकर गई है। वहीं आरजेडी के राजनीति करने के सवाल पर कहा कि पिछले कई सालों से बिहार में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी और लालू यादव रेल मंत्री थे। उस वक्त उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों नहीं उठाई? हम तो सरकार में रहते हुए, गठबंधन में रहते हुए बीजेपी के खिलाफत कर रहे हैं और बिहार को दर्जा दिलाने के लिए सड़क पर उतरने को तैयार है। लेकिन आरजेडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। उन्होंने साफ कर दिया कि बिहार में नीतीश काफी बढ़िया काम कर रहे हैं और वो जो मांग कर रहे हैं, जेडीयू जो मांग कर रही है, हम पार्टी जो है पूरे तरीके से जेडीयू के साथ है। तो कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि आरजेडी एक तरफ घेरे हुए है, दूसरी तरफ जेडीयू और हम पार्टी जो है वो हमलावर हो गई है। वही तरह मुकेश सहनी का रिश्ता भी बीजेपी से बढ़िया नहीं रहा है। वो लगातार जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी के साथ हो रहा है उससे बीजेपी से नाराज हैं। तो साफ तौर पे एनडीए गठबंधन में 4 दल हैं, उसमें अगर तीनों दल एक साथ चले आते हैं तो बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी जेडीयू को लेकर कटाक्ष किया था और कहा था कि सीएम नीतीश के पास कोई नीति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मदद करना चाहते हैं लेकिन नीतीश कुमार के पास कोई भी योजना नहीं है। उसके बाद जो है बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते तल्ख हो गए हैं। और उसके बाद दानिश रिजवान का यह कहना कि बीजेपी अपने वादों से, अपने बातों से मुकर रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की परेशानी जो है वो बढ़ने वाली तय है। और आने वाले वक्त में एनडीए के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी, बड़े भाई की भूमिका में होते हुए उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनता दिखेगा। तो स्वाभाविक तौर पे विशेष राज्य की दर्जा को लेकर बिहार की सियासत जो है गर्म होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब दानिश रिजवान ने यह कह दिया कि हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं, तो अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान आता है। और ये बयान में अगर तल्खियां बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर जो है टकराहट बढ़ेगी और आरजेडी भी यही चाहती है। और विशेष राज्य के दर्जे को मांग को लेकर आरजेडी भी सीएम पर आरोप लगा रही कि वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए बीजेपी पे सिर्फ दबाव बनाते हैं। उनकी मंशा जो है विशेष राज्य की दर्जा दिलवाने की नहीं है। तुम्हारी नजरें बनी रहेंगी क्या कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, क्या अपडेट होता है। जो भी कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इतला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।